आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर का नाम है हमारा एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये हमारा चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर आता है, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। देखिए, सबसे पहले ना इस चैप्टर के हेडिंग में ही बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात किया गया है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। और ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों के बारे में है, ठीक है। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए चैप्टर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसिड के बारे में, उसके बाद बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि आखिर ये होता क्या है। तो बिल्कुल हमारा ये फ्रेश चैप्टर है, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में। क्या कहा गया इसमें? एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड जो है ना टेस्ट में सावर होता है। सावर का मतलब क्या होता है मालूम है? सावर का मतलब होता है खट्टा। सावर का मतलब क्या? खट्टा। जैसे आप दही जो खाते हो, वो दही हमारा कैसा लगता है? खट्टा लगता है ना। तो वो भी हमारा एक तरीके से एसिड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि दही में भी एसिड पाया जाता है। लेकिन कौन सा एसिड है ये सब हम लोग अभी डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। इसलिए पहले समझिए यहाँ पे जो बात है। सबसे पहला यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, यानी कि एसिड हमारा जो है ना टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा होता है। आगे, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखो, ये लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस एक हमारा पेपर होता है जो कि एसिड बेस को पता करने में हमारा मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 गिलास दे दिया, एक गिलास में एसिड है, एक गिलास में बेस है। आप कैसे पता करोगे कि इसमें एसिड है और इसमें बेस है? इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर का। तो एसिड में लिटमस पेपर क्या हो जाता है? ब्लू। लिटमस क्या हो जाता है? एसिड में रेड कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एसिड में यदि आप ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि दैट इज एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे ये हो गया कि यदि हम लोग पानी में एसिड को मिला देना तो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि उसमें आपको बिजली भी लग सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप क्या करो, एक गिलास में आप पानी लो, पानी में एसिड मिला दो और उस एसिड से आप क्या करो? इलेक्ट्रिसिटी को पास करो। और जब आप पानी को छुएंगे आपको बहुत जोर का झटका लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एसिड हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, आगे, एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर। एसिड जो है ना कोरोजिव इन नेचर होता है, मतलब कि जिस चीज़ पे आप एसिड को गिरा देंगे उसमें जंग लग जाएगा, कोरोजन लग जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं। यदि आपको एसिड का छोटा सा एग्जांपल देखना है ना, आप क्या करना, फेविक्विक लो। फेविक्विक जो मार्केट में आता है 5 रुपये वाला, उस फेविक्विक को आप कभी हाथ पे ना पूरा मत गिराना, थोड़ा सा बस टच करना। फेविक्विक को थोड़ा सा बस उंगली में लेकर टच करना। आप देखोगे कि आपका उंगली पूरी तरीके से वहाँ पे सूझ चुका है, पूरा वो सूझ जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिड जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। और एसिड कैसा होता है नेचर में? कोरोजिव नेचर का होता है। यानी कि एसिड जिस चीज़ पे गिर गया ना उसमें जंग लगना तय है। ठीक है, आगे, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि पानी में यदि आप एसिड को मिलाएंगे तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरा मिल जाता है। यही हो गया हमारा सोल्यूबल का मतलब। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एसिड के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसी प्रकार से बेस के बारे में। बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। बेस जो है ना टेस्ट में कैसा होता है? बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा, एकदम कड़वा। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है हमारा कड़ेला। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कड़ेला। कड़ेला कैसा लगता है? खट्टा या कड़वा? एकदम कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है बेस का। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपको बेस का और देखना है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका साबुन जो आप लगाते हो, ये हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल है बेस का। कभी आप जो साबुन अपने देह में लगाते हो नहाते वक्त, उसको आप कभी टच करना, यानी कि उसको टेस्ट करना जीभ से, बहुत कड़वा लगेगा एकदम। ठीक है, तो ये हमारा बेस जो है हमारा वो बीटर होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है नेचर में, टेस्ट में। बेसेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करेगा? आपके रेड वाले लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। कब? जब आप बेस में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तब। ठीक है, ये इसका खासियत है। बेसेस आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज बेसेस कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। यानी कि बेस को भी यदि सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तो इससे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, आगे, बेसेस आर सॉपी टू टच। यानी कि बेस को जब आप टच करोगे ना तो बिल्कुल सॉपी लगेगा। सॉपी का मतलब हो गया जिस प्रकार से आप साबुन को टच करते हो तो कितना मुलायम लगता है,
कितना चिकना लगता है ना, उसी प्रकार से हमारा जो अधिकतर बेस है वो बिल्कुल सॉफ्टी टू टच लगता है, मतलब आप टच करोगे तो बिल्कुल वो अच्छा लगेगा, फील आएगा अच्छे तरीके का, और वो बिल्कुल थोड़ा सा चिकना होता है इस तरीके का। तो ये हो गया हमारा बेस के बारे में। और सॉल्ट, ये जो हमारा है ना, सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग 1-2 क्लास के बाद बात करेंगे, क्योंकि सॉल्ट को समझाने से पहले हमको 2-3 रिएक्शन समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पहले एसिड और बेस को समझ लिया, सॉल्ट को हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है जरा देखा जाए। इंडिकेटर इज अ सबस्टेंस दैट एज्यूम्स डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, यानी कि इंडिकेटर एक सबस्टेंस होता है जो कि अलग अलग कलर आपको प्रोवाइड करेगा अलग अलग सॉल्यूशन में। यानी कि इंडिकेटर को आप एसिड में डालेंगे अलग कलर हो जाएगा, बेस में डालेंगे अलग कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिकेटर बेसिकली देखो नाम से मालूम चल रहा है, इंडिकेटर मतलब क्या, जो कुछ इंडिकेट करे। तो इंडिकेटर हमारा वो सबस्टेंस होता है जिसको हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि एसिड में, बेस में डालेंगे, उसका कलर क्या होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर मेजर 3 तरीके के हैं, 3 प्रकार के हमारे पास मेजर इंडिकेटर हैं। हालांकि इंडिकेटर और भी होते हैं, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर एक और है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य तौर पे इंडिकेटर हमारा 3 होता है। पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा ऑल्फैक्टरी। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। देखो, नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर दैट इज इन द प्लांट्स, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर नाम से मालूम चल रहा है वो इंडिकेटर जो कहाँ पे पाया जाए, नेचर में पाया जाए, और नेचर में भी खास करके कहाँ पे, प्लांट में पाया जाए, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर आर लिटमस एंड टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कौन, हल्दी। हल्दी भी हमारा एक इंडिकेटर है, और ये कैसा है, नेचुरल है, क्योंकि हमारा प्लांट से मिलता है। और लिटमस भी हमारा एक इंडिकेटर है, और वो भी हमको प्लांट से ही मिलता है। तो नेचुरल इंडिकेटर का हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, पहला लिटमस का और दूसरा टर्मरिक का। और ये जो लिटमस है ना, बेसिकली मार्केट में पेपर के रूप में भी आता है, पेपर के रूप में ही बेसिकली आता है। उस पेपर को, यानी हम लोग उसको कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को, और लिटमस पेपर को मार्केट में 2 रंग में देखा जा सकता है, रेड और ब्लू। तो ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे कुछ और कलर होगा, बेस में डालेंगे कुछ और कलर होगा। देख लेते हैं कहाँ पे क्या होगा। देखो, ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड इन एसिड, यानी कि जब आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालोगे क्या बन जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, ब्लू लिटमस पेपर को जब आप रेड में एसिड में डालोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। आगे, और जब रेड लिटमस को आप डालोगे किसमें, किसमें, एंड ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड इन एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू इन बेस। जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। ब्लू लिटमस पेपर को यदि आप एसिड में डालते हो तो वो बन जाएगा हमारा रेड, और यदि आप रेड लिटमस को डालते हो बेस में वो बन जाएगा ब्लू। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक टर्न्स येलो इन एसिड, जब आप एसिड में टर्मरिक को डालोगे वो येलो हो जाएगा, ठीक है। आगे, एंड रेडिश ब्राउन इन बेस, और जब आप इसको बेस में डाल दोगे एसिड, सॉरी टर्मरिक को, तो ये हमारा रेड ब्राउन हो जाएगा। रेडिश ब्राउन मतलब थोड़ा सा रेड कलर का आपको दिखना इसमें शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। उसके बाद है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब होता है वो इंडिकेटर जो कि या तो लैब में बना हुआ है या तो उसको इंडस्ट्री में बनाया गया है जानबूझ के टेस्ट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर आर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेप्थिलीन। ये हमारा 2 ऐसा इंडिकेटर है जो कि कौन सा है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। पहला मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनेप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स अपना अलग है, और फिर फिनेप्थिलीन का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक अलग है। क्या है जरा देखा जाए। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स टू रेड इन एसिड, यानी कि एसिड में यदि आप मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो वो हमारा रेड हो जाएगा। आगे, और यदि आप इसको मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालेंगे तो वो हमारा येलो हो जाएगा। ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसे पूछेगा कि मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे उसका कलर क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालेंगे उसका कलर क्या होगा, इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। आगे फिर फिनेप्थिलीन इज कलरलेस इन एसिड,
और एसिड में यदि आप फिनैप्थलीन को डालते हैं वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, यानी कि उसका बिल्कुल कलर नहीं होगा, वो वाइट हो जाएगा। कलरलेस का मतलब क्या है? वाइट। तो एसिड में फिनैप्थलीन हमारा बिल्कुल वाइट होता है और वही बेस में हमारा फिनैप्थलीन पिंक हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया बात किसके बारे में? सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में दोनों। अब है हमारा तीसरे नंबर पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होता है जरा देखा जाए। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर्स विच आर आइडेंटिफाइड देयर चेंज इन स्मेल, यानी कि वो इंडिकेटर जिसके स्मेल के चेंज में आने से हम लोग पता कर लेते हैं कि एसिड है कि बेस है। मतलब ये हो गया वो इंडिकेटर जो जिसके स्मेल से हम लोग पता कर लेते हैं कि वो सामने में रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारा एसिड है या बेस है। जैसे इस एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर ओनियन जूस, वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो ये हमारा 3 ऐसा एग्जांपल है जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का है। मतलब ये हो गया कि यदि इन तीनों को हम लोग किसी चीज़ में डाल देना उसका स्मेल ही चेंज हो जाता है और स्मेल चेंज होने से हम लोग ये पता कर पाएंगे कि एसिड है या बेस है। तो ये हमारा इंडिकेटर 3 प्रकार का था, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं। इस बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लिया हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का। मेन टॉपिक जब आपका शुरू होता है इस चैप्टर का वो यहाँ से होता है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।